तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत सुंदर सोमवार व्रत कथा है, उसका आज श्रवण करेंगे। तो आप सभी भी मेरे साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। आरंभ करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था कि कोई उसका पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीप जलाता और भक्ति भाव से विधि विधान से पूजन करता था। इसकी भक्ति भावना को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भावना से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह किया कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो आपको अवश्य जीवन में किसी न किसी इस प्रकार से इसे जो सुख है जिसकी वह चाह रखता है उसे पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि आप तो भक्तों पर दयालु हैं और दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत भला क्यों करेगा। पार्वती जी के ऐसा आग्रह को देखकर शिव जी बोले कि हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी आज मैं इसको आज पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात है साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख प्रकट किया। कुछ काल बीत जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने अपने गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति की। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। केवल साहूकार ही था जो बहुत अधिक न सुखी था न दुखी था। उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान वह बहुत कहीं न कहीं मन में बहुत दुखी रहता था और जीवन में प्रभु भक्ति में ही लीन रहता था, और इस भेद को वह किसी को नहीं बता पाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने कहा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार के बालक ने मामा को बुलाया, बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ पर भी रुको यज्ञ हवन दान पुण्य ब्राह्मणों को भोज दक्षिणा इत्यादि करते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे ऐसा ही करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा जहाँ पर राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक कान से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी तरह की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना जब विधि विधान से द्वाराचार हो और विधि विधान से जब बरात इत्यादि आए तो प्रसन्नतापूर्वक क्यों ना इससे कार्य कर लिए जाए। फिर उसने लड़के को वर के कपड़े पहनाए और घोड़ी में चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सब कार्य बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी पूर्ण रूप से इसे करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार से तुमको भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी जी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह जो है काशी पढ़ने गया है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया
और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ हवन और लड़के को पढ़ाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन मामा ने यज्ञ हवन इत्यादि का कार्यक्रम रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने यहाँ पर आकर देखा तो वह मृत पड़ा है, तो उसने कहा कि अभी मैं अगर रोना पीटना शुरू करूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य आरंभ कर ब्राह्मणों को भोजन करा कर और उन्हें विदा कर रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट काट लीजिए। जब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो वह लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी के कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसे और आयु का वरदान दे दिया और शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते देते अपने घर को चले जाते। रास्ते में उसी शहर पर आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने साथ महल में लेकर बड़ी खातिरदारी उनकी करने लगे। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब उसने अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, पहले घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के की मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता अपनी छत पर ही बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि हमारे लड़के को अगर कुछ हुआ तो यहीं से छत से कूद कर अपने प्राण दे देंगे। और साथ ही मामा के कहे अनुसार कि मामा ने कहा कि तुम्हारा बेटा पुत्र वधू सहित तुम्हारे पास आ रहा है। यह सुनकर उन्हें यकीन नहीं हुआ, परंतु मामा ने शपथ पूर्वक यह कार्य किया और कहा कि आप मेरा विश्वास करें, आपके घर में खूब सारी खुशियां आने वाली है और आपका जो पुत्र है वह अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, पूजन करता है और विधि विधान से महादेव की भक्ति करता है, उसके जीवन में दुख दरिद्रता गरीबी रोग कर्ज कभी नहीं आते। जो इस कथा को पढ़ता सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा लोक में सुख पाकर अंत में सदा शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। तो इस तरह से सरल सी कथा सोमवार व्रत की थी, आपने भी सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। महादेव माँ पार्वती आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आपको प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं। आज शिव सोमवार है, जितना संभव हो सभी भक्तों के साथ इस कथा को शेयर करें। महादेव निश्चित ही आपकी झोली भरेंगे। महादेव की भक्ति करने से जीवन में व्यक्ति वह सब सुख प्राप्त कर लेता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। इस कलयुग में इस व्रत की महत्वता अद्भुत कही गई है। शिव महात्म्य में वर्णित है, जो व्यक्ति साल भर में सोमवार के व्रत नहीं कर पाता है वह सावन के सोमवार कर लेता है, जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।